साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ आराम से देखो। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी जो हमें समीकरणें दी हुई है इनकी सहायता से हमें आलेख खींचने हैं। तो इनमें हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम हमारा होगा जो हमें समीकरण दी है उसको क्या करना है, हमें हल करना है। जब समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें x और y के मान मिलेंगे। तो कम से कम दो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मान निकाल सकते हो, तो कम से कम यहाँ पर हम 3 मान निकालेंगे। कितने मान निकालेंगे? x और y के 3 मान निकालेंगे। फिर जो दूसरा काम होगा उसमें हमें सारणी बनानी है ना। जो भी x के मान और y के मान आएंगे उनकी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। और तीसरा काम होगा हमारा ग्राफ बनाना, आलेख बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पहला प्रश्न दिया है उसका समीकरण हम हल करेंगे। सबसे पहले देखो, समीकरण हल करने के लिए हमें क्या करना है, y को बाएं पक्ष में रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। यानी y को यहाँ रखना है और x को उधर भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी समीकरण है वो है x + y = 4। तो हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगी समीकरण, y = 4 तो अपनी जगह पर है, ये x उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4 - x। अब हमें क्या करना है, x के मान रखने हैं। तो हम यहाँ पर अगर x = 0 रखेंगे, यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो देखो y हमें क्या मिलेगा, y बराबर है 4 - x। x की जगह हमें क्या रखना है, 0। ठीक है, तो देखो 4 में से 0 गया तो y हमें क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, यानी x 0 रखने पर y हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब अगर मैं इसी समीकरण में x 1 रखता हूँ, ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ हमें कोष्टक बनाना है और कोष्टक में अब कितना रखना है, 1 रखना है। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एक मान हम और निकाल देते हैं, x बराबर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो समीकरण है y = 4 - ब्रैकेट बराबर, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो 4 में से 2 गया, 2। अब देखो समीकरण हल करने का काम हो गया। दूसरा जो काम है हमारा वो क्या है, सारणी बनाना। तो अब हम इनकी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी सारणी। ऊपर हमें x के मान लिखने हैं और नीचे हमें y के मान लिखने हैं। देखो जब मैं x समीकरण में 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 4। और जब x में समीकरण में 1 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 3। इसी प्रकार जब मैं x 2 रखता हूँ तो y कितना मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, ये बन गई हमारी सारणी। अब हमें लेना है पैमाना। पैमाना आपको क्या करना है, ग्राफ के ठीक सबसे ऊपर लेना है। मैं यहाँ पैमाना नीचे की ओर ले रहा हूँ। तो पैमाना हो जाएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, यानी कि जहाँ जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर x अक्ष पर, तो वो मैं 1 इकाई मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा हूँ, 1 इकाई का ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तीसरा जो काम है हमारा ग्राफ बनाना। तो पहला काम हो गया समीकरण हल करना, दूसरा काम हो गया सारणी बनाना, और तीसरा जो हमारा काम है ग्राफ बनाना है ना, आलेख बनाना। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, पैमाना लेना है। फिर यहाँ पर देखो मैंने x अक्ष और y अक्ष दोनों पहले से बना रखी है और दोनों पर जो बिंदु अंकित किए हैं वो पहले से मैंने कर रखे। ये काम आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारणी की सहायता से बिंदु लगाने हैं, यानी निर्देशांक लगाने हैं। तो देखो यहाँ पर पहले ग्राफ में हमें x पर चलना है, फिर y पर चलना है। तो देखो यहाँ x क्या है, 0, तो 0 कहाँ है, यहीं पर है। ठीक है, फिर y कितना है, +4, तो +4 है तो y प्लस का कहाँ है, ऊपर की ओर है, प्लस का है ना। तो x पर तो 0 पर है हम, और y पर हमें जाना है 4 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, यानी जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर स्थित है। फिर देखो आगे के जो बिंदु है वो है x पर है 1, यानी +1, तो मूल बिंदु से हम +1 पर आएंगे। फिर y पर कितना आएंगे, 3, यानी +3, यानी ऊपर की ओर जाएंगे।
तो ये 1, 2 और 3, यानी जो ये बिंदु है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर देखो तीसरे बिंदु जो है वो है 2,2, यानी x अक्ष पर पहले हमें 2 चलना है। कहाँ से चलना है, मूल बिंदु से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। फिर y भी हमें कितना चलना है, +2 चलना है, यानी 2 पर 2 कदम हम ऊपर की ओर जाएंगे, 1 और ये 2। तो ये हमारा जो बिंदु है वो कहाँ आया, यहाँ पर आया। अब तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यही हमारा आलेख है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं इनके निर्देशांक लिखेंगे। तो देखो ये जो सबसे पहला हमें ए बिंदु प्राप्त हुआ था उसके एक्स का निर्देशांक क्या है, 0, और वाई का निर्देशांक क्या है, 4। जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पर 1, वाई पर 3। और सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट प्रश्न संख्या 1 हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में देखो हमें क्या करना है, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस वाई को पहले इधर भेजेंगे और ये जो 2 है इसको हम इधर भेजेंगे। तो क्या होगा, देखो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये जो प्लस का 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जो समीकरण है वो हमारी हो जाएगी x माइनस 2 बराबर वाई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो y है हमें बाएं पक्ष में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर x माइनस 2, यानी y को इधर लिखेंगे और x माइनस 2 को उधर लिख देंगे। तो यहाँ से जो हमारी समीकरण बनेगी वो क्या निकल के आएगी, वो हो जाएगी y बराबर x माइनस 2। ठीक है, अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, x के मान रखने हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, x का जो मान है वो हम 0 से रखेंगे, है ना। x का जो मान है वो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर x माइनस 2। x की जगह क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब x हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। ठीक है, यानी x 0 पर हमें y कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। अब x हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह 1 आएगा तो y कितना मिलेगा, 1 में से 2 गया बचेगा माइनस का 1, है ना। 1 में से 2 गया बचेगा 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का यहाँ पर बड़ा है। फिर x हम 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, देखो y की जगह, x की जगह कितना आ जाएगा, प्लस का 2। 2 में से 2 गया 0, यानी y हमें 0 मिलेगा। अब हम सारणी बनाएंगे। तो देखो x हमने क्या लिया, 0, y हमें कितना मिला, माइनस का 2। x हमने 1 लिया, y हमें मिला माइनस का 1। x 2 लिया तो y कितना मिला, 0। अब यहाँ हमें क्या करना है, इन निर्देशांकों के बिंदुओं को लगाना है। तो सबसे पहले x हमें कितना चलना है, 0। 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। और y अक्ष पर हमें कितना चलना है, माइनस का 2। तो देखो प्लस का जो 2 है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन माइनस का 2 कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो x अक्ष पर पहले 0 पर आएंगे, फिर माइनस का 2 कहाँ है, 1, 2 यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो पॉइंट है a वो हमें यहाँ मिलेगा। b पॉइंट देखो कहाँ मिलेगा, x पर हमें चलना है प्लस का 1, तो यहाँ पर ये x अक्ष पर हमें प्लस का 1 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और y अक्ष पर चलना है माइनस का 1। अब माइनस का 1 ऊपर है या नीचे, नीचे, है ना। तो यहाँ से हम एक कदम नीचे जाएंगे तो हमें ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है x अक्ष पर 2, तो यहाँ पर x अक्ष पर प्लस का 2 कहाँ है, यहाँ पर है। और फिर y अक्ष पर 0, यानी ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। तो एक सरल रेखा हमें मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु A है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -2। और B बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x पर 1, y पर -1। और C बिंदु के निर्देशांक x पर 2, y पर 0। ठीक है, और जो ये मैंने रेखा खींची है वो किस समीकरण की रेखा है, तो इस रेखा की जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 2। ये इस रेखा की क्या है, समीकरण है। ठीक है, तीसरी समीकरण है y बराबर 3x, है ना। तो यहाँ पर पहले से y है और इधर हमारी समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले x का मान 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या है, y बराबर 3 इंटू एक्स, है ना, और x हमें कितना रखना है, 0 रखना है। लेकिन देखो 0 रखने पर हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें निर्देशांक 0,0 मिलेगा, x भी 0 मिलेगा, y भी 0 मिलेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो रेखा होगी वो कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। अब मैं इसके 4 मान ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो y देखो, y हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब मैं x कितना रखूँगा, इसके अंदर 1 रखता हूँ, तो y कितना मिलता है, देखो 3 इंटू 1 यानी 3 एकम 3, y मिलेगा 3। अगर मैं x 2 रखता हूँ तो y कितना मिलता है, देखो 3 दूनी 6, 3 रखने पर x कितना हो जाएगा, 3, 3 त्रिया कितना हो गया, 9, है ना। तो मैंने यहाँ पर 4 मान निकाले। क्यों, पहला मान जो है हमारा x भी 0 है और y भी 0 है, तो मैंने 3 मान निकाल दिए इसके अंदर, 4 सॉरी। अब हम सारणी बनाएंगे। तो देखो x के मान क्या है, 0, और 0 पर हमें y कितना मिल रहा है, 0। x 1 पर हमें y कितना मिल रहा है, 3। जब मैं x 2 रखता हूँ तो y मिलता है 6, और 3 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। अब जो पैमाना है वो हर एक का वही है जो मैंने पहले प्रश्न में बताया था। ठीक है, तो पैमाना आपको हर बार वही लिखना है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु है हमें इस ग्राफ में लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो x अक्ष पर 0 है तो मैं आ गया 0 पर, y अक्ष पर भी 0 है, आ गया फिर से 0 पर, तो ये जो बिंदु है वो 0 पर ही है। फिर अगला बिंदु देखो x अक्ष पर है 1 और y अक्ष पर है प्लस का 3। ठीक है, तो x पर हम जाएंगे 1 पर और y पर प्लस का 3 यानी ऊपर की ओर, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, फिर है x अक्ष पर 2 यानी कि प्लस का 2 यानी ये हो गया प्लस का 2 x अक्ष पर, और y पर 6 कदम, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारा 6। x अक्ष पर 2 y पर 6, x पर 3 और y पर 9, तो ये आ गए हम 0 से 3 पर, फिर हमें जाना है 9 सेंटीमीटर पर, तो ये आ गया हमारा 9। ठीक है, अब हम इन सबको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को हमें मिलाना है। तो ये जो समीकरण है वो कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण यानी कि आलेख। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे तो इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख सकते हैं। ये जो ए बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0। बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1 और 3। सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 6। डी बिंदु के निर्देशांक 3 और 9। ठीक है, और ये जो हमने रेखा खींची है वो किसकी है, y बराबर 3x समीकरण की है। ठीक है, अगली समीकरण देखो क्या है, 3 बराबर 2x प्लस वाई है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था कि y जो है हमारे बराबर के बाई साइड में होना चाहिए, है ना, जबकि y कहाँ आ रहा है, दाएं पक्ष में आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो पूरा पद है इसको इधर लिखेंगे और 3 को हम इधर लिख देंगे, और जब पूरी टर्म को हम इधर उधर करते हैं ना तो कोई भी प्लस माइनस का निशान चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो पूरा पद है यानी कि 2x प्लस वाई, है ना, इसको हम इधर लिखेंगे और 3 को हम इधर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, y को इधर रखना है और 2x को उधर भेजना है। तो y बराबर 3 तो अपनी जगह पर है, 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम x के मान रखेंगे। तो सबसे पहले x का मान हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखने पर समीकरण में y का मान क्या आएगा, देखो 3 माइनस 2 इंटू एक्स, और x क्या है, x है 0। 2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, यानी y का मान कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार हम x का मान 1 रखेंगे, तो 2 का 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। x बराबर हम अब 2 रखेंगे, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, देखो 3 माइनस 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 3 माइनस 4। अब देखो माइनस का बड़ा है तो घटेगा, घटाने पर कितना आएगा 1, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो हमें यहाँ पर 3 मान मिले, ये मान हम सारणी में रखेंगे। तो देखो x हमारा क्या है 0, y हमें कितना मिला 3, x 1 रखा तो y हमें 1 मिला, x 2 रखा तो y हमें माइनस का 1 मिला।
तो हमारे जो निर्देशांक आए हैं इनको हम आलेख में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ देखो, मूल बिंदु से हमें 0 पर जाना है, तो मूल बिंदु से 0 हमारा यहीं पे है। अब y पे हमें प्लस का 3 जाना है, यानी ऊपर की ओर 3 जाना है, 1 2 और 3, ये बिंदु हमें यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार x पर प्लस का 1, तो मूल बिंदु से हम 1 पर जाएंगे, ये रहा हमारा प्लस का 1, और y भी प्लस का 1, यानी ऊपर जाएंगे, 1 से 1 कदम ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। फिर है मूल बिंदु से 2 हमें जाना है x एक्स पर, तो मूल बिंदु से हम 2 कदम जाएंगे, ये आ गया 2, और y पर हमें -1 जाना है। अब माइनस कहाँ है, ऊपर है या नीचे, नीचे की ओर है ना, तो नीचे जाएंगे, तो यहाँ से हम एक कदम नीचे जाएंगे, तो ये -1 आ जाएगा, ये हमारा तीसरा बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा आलेख हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बिंदु हमने लिया था वो हमारा हो जाएगा बिंदु ए, इसके निर्देशांक क्या है 0 और 3। दूसरे बिंदु बी जो है उसके निर्देशांक 1 और 1, और तीसरा जो बिंदु है सी, उसके निर्देशांक क्या हो गए 2 और -1। ठीक है, और ये जो हमने रेखा खींची इसकी समीकरण क्या है, तो इसकी समीकरण है, ये रही हमारी समीकरण, क्या है 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो हमें क्या करना है कि जो हमें बिंदु दिया है इससे हमें क्या करना है, 2 रेखाओं के समीकरण बनाने हैं। किसकी सहायता से, इस बिंदु के निर्देशांक की सहायता से। और हमें ये भी बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, और इसका कारण भी बताना है कि इतनी रेखाएं क्यों होगी। तो देखो, अगर यहाँ पर जो हमें बिंदु दिया है 2 और 14, अगर हम ग्राफ में देखो तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा, x अक्ष पर 2 पर और y अक्ष पर कितने पर 14 पर, है ना। यानी x तो हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और y निर्देशांक हमारा कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब इस बिंदु से अगर मैं एक रेखा गुजारूं, ठीक है, तो ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इस रेखा का समीकरण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है, देखो अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, और बहुत सारे रेखाओं के समीकरण हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें कितने समीकरण बताने हैं, हमें केवल 2 समीकरण बताने हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ देखो, x हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और y हमारा कितना हो गया 14 हो गया। अगर मैं देखो, पहली समीकरण क्या होगी, अगर मैं x और y को जोड़ूं तो 14 और 2, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो एक समीकरण तो मेरी ये बन गई। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या हो सकती है, देखो बहुत सारी समीकरण आप बना सकते हो, लेकिन हमें केवल क्योंकि 2 रेखाओं के समीकरण बताने हैं, तो 2 रेखाएं वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है 14 और यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, तो बताओ y मुझे कैसे मिलेगा, y कितना है यहाँ पर 14, है ना। तो y 14 मुझे कब मिलेगा, जब मैं x को 7 से गुणा करूं, जब मैं x को 7 से गुणा करूं। ठीक है, x हमारा कितना है 2 है, तो जब मैं 7 को 2 से गुणा करूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा 14 मिलेगा। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, हमें 2 रेखाओं के समीकरण पूछे, हमने 2 समीकरण बता दिए। अब हमें क्या बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो देखो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना। तो अनंत रेखाएं, अनगिनत रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बिंदु है, ठीक है, वो इस रेखा पर कहीं न कहीं पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके x और y के जो मान हैं वो इसमें रखने पर ये इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो,
ये जो पहला नंबर है वो हमेशा x का होता है और ये जो दूसरा नंबर है वो हमेशा y का होता है। तो x हमारा कितना है 3 है और y हमारा कितना है, y हमारा 4 है। और समीकरण क्या दी हुई है, समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7। ठीक है, तो हमें x और y की जगह 3 और 4 रखने हैं। तो यहाँ पर मैं x और y की जगह ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, y हमारा कितना है, y है 4 और x कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ गुणे का निशान है तो 3 और 4 का गुणा कितना हो गया, 3 चौक 12। और यहाँ a का जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 7। ठीक है, अब पहले 7 को हम उधर भेजेंगे। देखो ये जो समीकरण है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो हमें a का मान ज्ञात करना है और जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है उसको हमें बाह्य पक्ष में रखना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन सुविधा के लिए ऐसा हम कर सकते हैं ना। तो ये जो पूरा पद है 3a प्लस 7, इसको हम बराबर के बाएं पक्ष में रखेंगे और 12 को इधर रखेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्योंकि हमें a का मान चाहिए तो 7 को हम उधर भेजेंगे। तो 3a बराबर हो गया 12 प्लस का 7 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 7। तो 12 में से 7 को घटाने पर कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ 3 गुणे में है तो अब भाग में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 5/3। तो ये हमारा a का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कि एक नगर में जब आप टैक्सी में बैठोगे और 1 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तब तक आपका किराया कितना लगेगा, 8 रुपये किराया लगेगा। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये। यानी उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और चलते हो तो आपको 5 रुपये लगेगा, 2 किलोमीटर और चलते हो तो 10 रुपये लगेगा। यानी प्रति किलोमीटर का कितना किराया लगेगा, 5 रुपये किराया लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, अब जो कुल दूरी है वो आपको कितनी दे रखी है, x किलोमीटर दे रखी है, और कुल किराया जो है वो y रुपये हो, तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका एक आलेख भी खींचिए। पहले आप प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मान लो आपकी टोटल आपने कितनी दूरी तय करी, x दूरी, x किलोमीटर दूरी आपने तय करी। अब अगर आपको एक टैक्सी में बैठना है तो टैक्सी का रूल्स क्या है, टैक्सी का रूल है कि पहला जो किलोमीटर होगा उसमें आपको कितने रुपए देने हैं, 8 रुपये देने हैं। 1 किलोमीटर चलने के 8 रुपये आपको देने ही देने हैं। ठीक है, ये फिक्स है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जितनी भी दूरी आप चलते हो, देखो x कुल दूरी है ना, तो 1 किलोमीटर तो आप चले गए, अब कुल दूरी कितनी बच गई, x माइनस 1, ये दूरी आपकी बच गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रति किलोमीटर आपको 5 रुपया इसमें देना पड़ेगा। तो प्रति किलोमीटर का आपको 5 रुपया आपको क्या करना है, देना है। तो कुल आप कितने रुपए दे रहे हैं, कुल किराया आप कितना चुका रहे हो, कुल किराया आप y चुका रहे हो। ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया क्या हो गया, 1 गुणा 8, 1 गुणा 8। ठीक है, बाद में जो आप चलते हो, जो भी दूरी तय करते हो, तो आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, यहाँ पर x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। तो उसका 1 किलोमीटर का खर्च कितना है, 5 रुपये है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 1 का 5 से गुणा, 2 का 5 से गुणा, 3 का 5 से गुणा, जितनी दूरी आप तय करोगे उसका 5 से गुणा हो जाएगा। अब आप दूरी कितनी तय कर रहे हो, x माइनस 1 दूरी तय कर रहे हो, तो इसका किससे गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 1 का गुणा हम किससे करेंगे, 5 का। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल किराया कितना आएगा, y आएगा। यानी हमारी समीकरण क्या बन गई, समीकरण बन जाएगी y बराबर 8 का 1 से गुणा हो जाएगा 8 प्लस ये जो 5 है वो आगे आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 1। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, कैसे, y बराबर 8 प्लस 5 का x से गुणा हो जाएगा 5x माइनस 5 का 1 से गुणा हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया, कितना हो गया, प्लस का 3, क्योंकि प्लस का बड़ा है, प्लस 5x। तो ये हमारी फाइनल समीकरण बन जाएगी। समझ आया? अब इसको करना कैसे है वो समझो। तो इसको हमें लिखना है कि जो कुल किराया है, ठीक है, जो कुल किराया है वो किस हिसाब से दे रहे हैं हम, जो कुल किराया है वो पहले किलोमीटर में तो हम 8 रुपये चुका रहे हैं, बाकी की जो कुल दूरी बच रही है, बाकी की कुल दूरी क्या है, x माइनस 1 है ना, उसको हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब कुल किराया हम कितना दे रहे हैं, y दे रहे हैं, है ना,
तो y बराबर 8 का 1 से गुणा क्या हो गया 8, प्लस इसका हम गुणा करेंगे तो x का 5 से गुणा क्या हो गया 5x, माइनस 1 का 5 से गुणा क्या हो गया 5। 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा y बराबर 3 + 5x। ठीक है, ये हमारी बन गई समीकरण। अब इस समीकरण की सहायता से हम x और y के कम से कम 2 मान निकालेंगे और सारणी बनाकर आलेख खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे x का मान 0। ठीक है, तो जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो देखो y हमें क्या मिलेगा 3 + 5 गुणा x, और x हमें रखना है 0। तो 3 + 5 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा 0, तो y हमें क्या मिला 3 मिला। ठीक है, इसी प्रकार अब हम x 1 रखेंगे, तो x 1 रखने पर हमें y कितना मिलेगा, x की जगह 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम सारणी बनाएंगे, तो देखो x हमने 0 लिया तो y हमें कितना मिला 3, और जब x हमने 1 लिया तो y हमें कितना मिला 8। ये बन गई हमारी सारणी। अब हम क्या लेंगे पैमाना। पैमाना क्या होगा, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, पैमाना लेने के बाद हम ये जो बिंदु जो हमें मिले हैं वो हम आलेख में लगाएंगे। तो x हमारा कितना है 0, तो यहाँ मूल बिंदु पर x हमारा 0 है और y कितना है +3, यानी 3 कदमों ऊपर की ओर जाएंगे, ये हमारा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब x पर कितना है 1 और y पर कितना है 8, तो x पर है +1 और y पर है +8, यानी ऊपर की ओर ये 8 हमारा यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये बन गया हमारा आलेख। ठीक है, अच्छा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x पर 0 y पर 3, और इस बिंदु के निर्देशांक x पर कितना है 1 और y पर कितना है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी हमें 2 आलेख दे रखे हैं, एक आलेख है 4.6 और दूसरा है 4.7। ठीक है, इसमें हमें प्रत्येक में 4-4 समीकरण दी हुई है। तो जैसे 4.6 आलेख में इनमें से वो कौन सी समीकरण है जो इसके लिए सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर देखो हम पहले समीकरण की बात करें तो यहाँ हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, जिसके एक के निर्देशांक है 0 0, एक के निर्देशांक है -1 और +1, और दूसरा जो निर्देशांक है वो है +1 और -1। तो इसमें से कौन सी समीकरण ऐसी है जो इन सभी मानों को संतुष्ट करती है वो हमें बताना है। तो इसको ठीक से समझना। तो देखो, अगर मैं सबसे पहली समीकरण लेता हूँ y बराबर x, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो निर्देशांक है वो तो दोनों में संतुष्ट हो रहा है ना, 0 बराबर 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं x -1 लूँ और y +1 लूँ तो क्या ये संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे। देखो x कितना है -1 और y कितना है 1, और +1 -1 कभी बराबर नहीं होता। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये समीकरण हम नहीं ले सकते। अब दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण में पहले तो समीकरण क्या है, x + y बराबर 0 है। ठीक है, अब अगर मैं x 0 लूँ y भी 0 लूँ तो क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है, हो रही है। तो इस बिंदु पर तो समीकरण संतुष्ट हो रही है। लेकिन अब दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु क्या है, x हमारा -1 है और y हमारा क्या है +1 है। ठीक है, तो यहाँ देखो x की जगह में -1 रखता हूँ, y की जगह में +1 रखता हूँ, तो क्या मुझे आंसर 0 मिलेगा, 0 मिल रहा है, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो ये बिंदु भी संतुष्ट हुआ। तीसरा बिंदु देखो, x हमें 1 लेना है और y हमें -1 लेना है, तो ये दोनों मान भी संतुष्ट होंगे, है ना, क्योंकि दोनों की जोड़ क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इसमें जो ये दूसरी समीकरण है वो आलेख 4.6 के लिए सही समीकरण है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा x + y बराबर 0। इसी प्रकार 4.7 में से इनमें से कौन सी समीकरण है, तो सभी के लिए हम पॉइंट चेक करेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण है वो है y बराबर x + 2। तो अगर मैं इसमें x -1 लेता हूँ, है ना, और y 3 लेता हूँ, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, दोनों संतुष्ट नहीं होंगे,
है ना। तो ये समीकरण तो हम नहीं ले सकते। अब इसको देखो, y बराबर x माइनस 2। पहले हम ये बिंदु चेक करते हैं, -1 और 3। x हमारा -1 है, y हमारा 3 है। चलो, तो y तो हो गया 3, x हमारा है -1 और यहाँ है -2। दोनों को माइनस माइनस जुड़ेगा तो हो जाएगा -3, +3 -3 कभी बराबर नहीं होता, तो ये भी हमारी समीकरण नहीं होगी। अब ये समीकरण लेते हैं, y बराबर -x + 2। बिंदु हमारा क्या है, x है -1। तो अब यहाँ देखना, पहले से माइनस है और x कितना है -1 और y कितना है 3। चलो, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये बिंदु तो हमारा संतुष्ट हो गया। अब ये वाला पॉइंट हम चेक करते हैं, x 0 है और y 2 है। चलो, तो y हमारा 2 हो गया, x कितना है, x 0 है और यहाँ 2 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब है नहीं, हटा देते हैं, तो 2 बराबर 2, यानी ये पॉइंट भी संतुष्ट हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, समीकरण क्या है, y बराबर -x + 2। तीसरा हमारा x 2 है और y 0 है, तो यहाँ आ गया 0। x हमारा कितना है, यहाँ पहले से माइनस है, x है 2, फिर ये 2 में से 2 गया 0। तो इस समीकरण में देखो, तीनों ही बिंदु जो है हमारे संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सही समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -x + 2। बस इस प्रश्न में बस इतना ही करना है अपने को, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई एक पिंड है, ठीक है। इस पिंड पर आप कोई अचर बल लगा रहे हैं, एक नियत बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बल है, मान लो 5 इकाई का बल है, ये 5 इकाई का बल आपने लगाया। तो जब बल लगाया तो ये बिंदु ए पर था और ये खसक कर कहाँ आ गया, बिंदु बी पर आ गया, यानी कोई न कोई कार्य संपन्न हुआ। और इस कार्य में क्या हुआ, पत्थर यहाँ से दूरी तय करके यहाँ पर आ गया, है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि जब मैंने इसमें बल लगाया तो ये जो कार्य है ना, जो कार्य हुआ, ये कार्य इस दूरी में तय की गई दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर कार्य अधिक होगा, जितना अधिक आप कार्य करेंगे तो दूरी भी उतनी अधिक बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर कार्य आप कम करोगे तो दूरी भी कम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब प्रश्न आगे कह रहा है, इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ जो ये कथन दिया है, इसमें हमें 2 चर के रूप में जो समीकरण बनती है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। अचर बल 5 मात्रक है। अब देखो, ये जो हमें बल दिया है वो कितना है, 5 इकाई, यानी 5 मात्रक है, ठीक है। 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर 2 मात्रक और 0 मात्रक ये हमें लेनी है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस प्रश्न को करना कैसे है वो समझो। तो यहाँ लिखेंगे, माना किया गया कार्य y मात्रक है। कितना है, y मात्रक। देखो, इसे हमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण में बदलना है। तो एक चर मैंने ले लिया y और इसे मैंने क्या कहा, कार्य कहा, ठीक है। और फिर क्या हो रही है, दूरी, तय की गई दूरी, है ना। तो यहाँ भी हम मानेंगे, माना तय की गई जो दूरी है वो मैं क्या ले रहा हूँ, x मात्रक ले रहा हूँ, है ना। तो अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि जो किया गया कार्य है वो इस दूरी के, तय की गई दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अब इस अनुक्रमानुपाती का अगर निशान हटाना है ना, इसकी जगह मुझे बराबर का निशान लगाना है, तो इसे हमें किसी अचर गुणांक से गुणा करना पड़ेगा, है ना। x को k से गुणा करूँगा तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटकर बराबर का निशान आ जाएगा। अब देखो, जो यहाँ पर k यानी कि जो अचर गुणांक है वो हमारा क्या है, अचर बल, और वो कितना दिया हुआ है, 5। यानी k की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारी समीकरण बन जाएगी y बराबर 5x, ठीक है। अब समीकरण तो बन गई। अब हमें क्या करना है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि तय की गई दूरी हम 2 मात्रक लेते हैं, है ना, तो पहला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा,
यदि तय की गई दूरी यानी कि x हमारा कितना है, 2 मात्रक है, ठीक है, 2 मात्रक है। तो देखो हमारी समीकरण क्या है, y बराबर 5x और x हमें कितना लेना है, 2। तो 5 का 2 से गुणा y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। यानी 10 मात्रक जो है वो कार्य होगा, क्योंकि y हमारा क्या है, किया गया कार्य है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि जब x 0 मात्रक है, x हमें कितना लेना है, 0 मात्रक लेना है, ठीक है। तो कार्य क्या हो जाएगा, 5 × x और x हमारा क्या है, 0। अब 5 का 0 से गुणा कराएंगे तो कितना मात्रक आएगा, 0 मात्रक आएगा। यानी कि जब दूरी 0 होगी, यानी दूरी तय होगी ही नहीं, तो कार्य भी क्या होगा, कार्य भी संपन्न नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं जब कोई दूरी तय न की गई हो तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा, है ना। कार्य संपन्न नहीं होता है, कार्य संपन्न नहीं होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है, ये हमारी x अक्ष है। अब x अक्ष पर हमने क्या लिया है, तय की गई दूरी। तो हमारी तय की गई दूरी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम आए, ठीक है। और जब तय की गई दूरी 2 है तो कार्य कितना संपन्न हुआ, 10 मात्रक कार्य संपन्न हुआ। यानी कि ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 2, 10, ठीक है। और जब दूरी जो है, तय की गई दूरी 0 है नी, तय की गई दूरी जब 0 है तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा, कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखो, ये जो ग्राफ बना है वो तय की गई दूरी और किए गए कार्य के अनुक्रमानुपाती है ना। यानी जो कार्य है y वो किसके प्रोपोर्शनल टू है, तय की गई दूरी के प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य भी बढ़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हमारी दूरी है ना, तय की गई दूरी 1 होती, यहाँ x की जगह 1 होता, ठीक है, तो y हमें कितना मिलता, 5 × 1 यानी 5 मिल जाता। अगर तय की गई दूरी 2 है, ठीक है, तो हमें कार्य कितना मिलेगा, 10 इकाई मिलेगा। और यही अगर तय की गई दूरी 3 इकाई की होती तो कार्य हमें कितना मिलता, 15 इकाई का मिलता है। यानी अनुक्रमानुपाती रूप से ये बढ़ेगा, है ना। दूरी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। यानी दोनों ने मिलकर 100 रुपये का अंशदान दिया, ठीक है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। यानी इनसे हमें एक रैखिक समीकरण बनानी है, ठीक है, 2 चर की रैखिक समीकरण। आप इनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यानी समीकरण बनाने के बाद जो आलेख है वो भी हमें खींचना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यामिनी का जो अंशदान है वो x मानता हूँ, ठीक है, माना यामिनी का अंशदान, यानी उसने जो अंशदान दिया वो कितना दिया, x रुपये दिया, ठीक है। तथा माना दूसरी कौन है, फातिमा का अंशदान, इसने कितना करा, y रुपये करा, ठीक है। और दोनों ने मिलकर कितना करा, 100 रुपये। तो कुल अंशदान कितना हो गया, कुल अंशदान हो गया बराबर 100 रुपये। अब कुल अंशदान का मतलब क्या, यामिनी और फातिमा दोनों ने कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y बराबर 100, है ना। यानी कि यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान दोनों का मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, y को इधर रखेंगे और x को उधर भेजेंगे। तो y बराबर 100 तो अपनी जगह पर है, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ये बन गई हमारी समीकरण। अब हम 2 मान ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर जो ग्राफ लेना है वो क्या लेना है, एक जो पैमाना है एक्स अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, वो मुझे 10 इकाई की लेनी है। और वाई अक्ष पर भी जो पैमाना लेना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है, 10 इकाई का लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मिलकर आंकड़ा है वो कितना आ रहा है, 100 रुपये का आंकड़ा आ रहा है ना। तो इस हिसाब से पैमाना हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर कितना लेना है, 10 इकाई का लेना है। तो अब देखो x मुझे सबसे पहले अगर मैं मान लो 40 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 40, तो y मुझे कितना मिलेगा समीकरण से, 100 माइनस x की जगह कितना आ जाएगा 40। तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी y मुझे कितना मिलेगा 60। अब अगर x में 50 लेता हूँ तो y मुझे कितना मिलेगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x और y के दो मान आ चुके हैं, सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ देखो x मैंने कितना लिया 40, y कितना मिला 60, यहाँ x मैंने कितना लिया 50, तो y भी मुझे कितना मिला 50। अब हम पॉइंट लगाएंगे, तो x पर मुझे कितना चलना है, मूल बिंदु से 40, कहाँ पर है 40 यहाँ पर। y पर कितना चलना है 60, ऊपर की ओर कितना चलेंगे 60 कदम चलेंगे, तो ऊपर 60 हमारा कहाँ पर है यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट x अक्ष पर 50 चलना है, तो मूल बिंदु से हम पहले 50 चलेंगे, और y पर भी कितना चलना है 50 चलना है, तो y पर भी हम 50 पर चलेंगे। 50 कहाँ है, यहाँ पर है देखो। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी। तो देखो जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये रेखा जो है y अक्ष पर भी 100 पर कटेगी और x अक्ष पर भी 100 पर कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनेगा। प्रश्न संख्या 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी अमेरिका और कनाडा में जो तापमान मापते हैं वो किस डिग्री में मापते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री में मापते हैं। ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, और भारत में तापमान किस में मापते हैं, सेल्सियस डिग्री में मापते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो इसके लिए हमें एक सूत्र दिया हुआ है, एक समीकरण दी हुई है। इस समीकरण की सहायता से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो इसमें यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यानी जो ये x अक्ष है इसको हमें क्या मानना है, फ़ारेनहाइट मानना है। और ये जो y अक्ष है इसे हमें क्या मानना है, इसे हमें सेल्सियस मानना है। ठीक है, y अक्ष हमारी क्या हो जाएगी, सेल्सियस हो जाएगी। अब क्या करना है, रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो देखो हमें यहाँ पर जो है समीकरण पहले से दी हुई है। समीकरण क्या है, f बराबर 9/5 c प्लस 32। तो यहाँ जो हमारा समीकरण है वो है f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, देखो यहाँ ये जो x अक्ष है वो हमें सेल्सियस माननी है। ठीक है, ये हमारी सेल्सियस होगी, और ये जो y अक्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर c का मान रखेंगे, है ना, और c हम यहाँ पर पहले कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। अगर मैं c का मान 5 रखता हूँ तो क्या आता है, देखो f हमें क्या मिलता है, 9/5 इंटू सी प्लस 32, और c हमें कितना रखना है 5, तो 5 से 5 कटेगा, ऊपर कितना बचा, 9 बचा। तो 9 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, f 41 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं जो c है वो कितना रख रहा हूँ, यहाँ पे c जो है मैं 10 रखता हूँ। ठीक है, तो f कितना मिलता है, देखो 9/5 इंटू सी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 32। जब इसको ऊपर नीचे 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और ऊपर 5 दूनी 10, यानी 9 का हमें 2 से गुणा करना है। तो 9 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 18, प्लस यहाँ 32। 18 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10, हासिल का 1, 3 4 और 1 5, यानी सी जो f जो है हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे।
तो देखो सेल्सियस यानी C और वाई एक्स हमारा क्या है फ़ारेनहाइट यानी F। तो C हमने कितना लिया 5, तो F हमें कितना मिला 41। फिर C हमने कितना लिया 10, तो F हमें कितना मिला 50। ठीक है, अब हम क्या लेंगे पैमाना लेंगे। तो यहाँ पर देखो आंकड़े हमारे 50, 10, 41 और 5 है। तो हम पैमाना क्या लेंगे, तो पैमाना हो जाएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, है ना, क्योंकि आंकड़े यहाँ पर बड़े हैं। तो जब आंकड़े बड़े हो तो हमें 1 सेंटीमीटर कितना लेना है 10 इकाई लेना है। और y अक्ष पर भी, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है हमें आलेख में लगाने। तो यहाँ पर देखो x अक्ष पर यानी कि सेल्सियस हमें कितना चलना है 5 चलना है। तो 0 से देखो यहाँ पर सीधा 10 आ रहा है, तो 5 कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो एक बॉक्स बना हुआ है, खाना बना हुआ है, इस खाने के अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें x अक्ष के सापेक्ष है और 10 छोटी छोटी लाइनें y अक्ष के सापेक्ष है। तो यहाँ पर जो हमें 5 दिया है, तो हम यहाँ से जो पहला खाना यानी 1 सेंटीमीटर बराबर जो हमने 10 इकाई लिया है, इसमें जो पाँचवीं छोटी छोटी लाइन है वो ये वाली है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सेल्सियस है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से हमें ऊपर कितना जाना है 41 कदम ऊपर जाना है। तो देखो ये 40 हो गया और यहाँ पर जो छोटी लाइन है वो हमारी 41 की हो जाएगी। तो यहाँ से हम 41 पर जाएंगे तो जो छोटी लाइन है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। ये हमारा हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये सेल्सियस पर कितना है 5 और फ़ारेनहाइट पर कितना है 41। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो क्या है, सेल्सियस पर 10 है यानी मूल बिंदु से यहाँ 10 पर है और फ़ारेनहाइट यानी कि वाई अक्ष पर कितना है 50 है। तो 10 से हम 50 कदम ऊपर जाएंगे तो 50 हमारा कहाँ है यहाँ पर है। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। इसमें हमारा x का जो निर्देशांक है वो है 10 और y का जो निर्देशांक है वो कितना है 50। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो आलेख बनेगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर जो सेंटीग्रेड C दिया हुआ है वो हमें कितना रखना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो दूसरे का उत्तर कैसे निकालना, देखो सूत्र में दिया है F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32 और हमें सेंटीग्रेड कितना दिया 30 डिग्री, तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो ऊपर आ गया हमारा 6। तो यहाँ पर देखो 9 का हमें 6 से गुणा करना है फिर 32 जोड़ना है। तो 9 छंग होता है 54 प्लस 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 हो गया 6, 5 और 3 होगा 8। तो ये हो जाएगा जो फ़ारेनहाइट है वो कितना मिलेगा हमको 86 मिलेगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो अब की बार हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो देखो फॉर्मूला है F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, है ना। तो अब की बार देखो हमें C ज्ञात करना है और F दिया हुआ है, और F हमारा कितना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। अब देखो हमें C ज्ञात करना है, तो पहले 32 को हम उधर भेजेंगे, तो पहले से 95 है ना। ये 32 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ क्या है 9C/5 है। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो देखो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 9 में से 3 गया 6 बराबर 9 इंटू C/5। अब हम क्या करेंगे 9/5 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, यहाँ जो 5 है वो भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा, और यहाँ जो 9 है वो गुणे में है तो वो बट्टे में यानी कि भाग में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो जो C है वो अपनी जगह पर रहेगा और जो 63 है वो भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ भाग में है 5 तो ये गुणे में आ जाएगा बट्टे, ये गुणे में है तो बट्टे में 9 आ जाएगा। अब देखो 63 और 9 इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 9 एकम 9 और 7 नम 63, तो ये 7 बार कटेगा।
अब हम 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो जो सेंटीग्रेड है, सेल्सियस जो है वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें चौथा प्रश्न क्या है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी अब की बार हमें वापस सी दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी एक बार हमें C0 लेना है और एक बार हमें F0 लेना है और दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें हर बार फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फोर्थ हमारा क्या है, सूत्र हमें लगाना है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। तो एक बार जो है हमें C क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखो F हमें क्या मिलेगा, F बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ठीक है। तो F बराबर देखो 9/5 का जब मैं 0 से गुणा कराऊंगा तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो अभी चौथे का पहला हुआ जिसमें हमने C बराबर 0 लिया। अब हम F बराबर 0 लेंगे। तो अगर F हमारा 0 होगा तो F हमें अब क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। अब F हमारा क्या है, 0, तो इधर हमारा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब C हमारा यहीं रहेगा, बाकी सब उधर जाएगा। तो सबसे पहले हम 32 को उधर भेजेंगे। तो 32 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 अपनी जगह पर है, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या बचा, 9/5 इंटू सी बचा। अब क्या करना है, 0 में से 32 गया, क्या बचेगा, माइनस का 32 ही बचेगा। अब 9/5 को जब हम इधर भेजेंगे तो 5 आ जाएगा ऊपर, 9 चला जाएगा नीचे, और इधर क्या बचेगा, C बचेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ 32 और 5 का हम गुणा करेंगे। तो 5 दूनी हो गया 10, हासिल का 1, 3 25 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16, यानी माइनस के 160/9 बराबर C हो जाएगा। अब 160 में हम 9 का भाग देंगे। 160 में हम किसका भाग देंगे, 9 का। तो 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9। ठीक है। अब 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा, और 0 उतारेंगे। अब देखो 7 नम 63 होता है। अब भाग कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है। घटाएंगे, 70 में से 63 गया, कितना बचा, 7, है ना। अब यहाँ लगेगा दशमलव और यहाँ आएगा 0, फिर भाग जाएगा 7 नम 63। ठीक है। तो फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा। इस प्रकार हमारा भाग जाता रहेगा और यहाँ 0.77 इस प्रकार से आता रहेगा। यानी कि जो सेल्सियस है वो हमें कितना मिला, 17.77 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि फ़ारेनहाइट का मान भी वही हो जो सेल्सियस का मान हो, ऐसे कब संभव है। तो ऐसे तभी संभव है जब ये जो हमारा फॉर्मूला है, पांचवें प्रश्न में क्या करना है, देखो फॉर्मूला है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। तो F और C दोनों को हमें जो है क्या मानना है, दोनों को हमें x मानना है। ठीक है। और फिर इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो F हमारा x हो जाएगा 9/5 इंटू सी भी हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 32। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 9 का x से गुणा होगा 9x/5 प्लस 32। ठीक है। अब जो ये x का पद है इसको हम उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 9/9 इंटू x/5 बराबर उस साइड में क्या बचेगा, 32। अब देखो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा, 5, यानी इन दोनों का गुणा करके नीचे 5 लिखना है। अब क्रॉस गुणा करना है, 5 का x से गुणा हो गया 5x माइनस 1 का 9x से गुणा हो गया 9x बराबर 32। ठीक है। अब देखो 5x में से 9x गया, कितना बचा, माइनस का 4x बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बट्टे 5 बराबर 32। अब यहाँ 5 जो है उसको हम उधर भेजेंगे, तो ये बट्टे में है, उधर किस में चला जाएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा -4x बराबर 32। 5 उधर जाएगा तो इंटू 5 हो जाएगा। अब 32 और 5 का गुणा करेंगे तो -4x बराबर, देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16, 160 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 4 यहाँ पर गुणे में,
तो इसको उधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 160 बट्टे माइनस का 4, भाग देंगे तो देखो 4 चौक 16, लेकिन नीचे माइनस है तो x हमारा क्या आएगा, x हमारा माइनस का 40 आएगा, 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये जो x का मान है वो हमने क्या माना था, f भी हमने x माना था, c भी हमने x माना था, यानी कि माइनस का जो 40 डिग्री है, ठीक है, वो दोनों के लिए समान है। फ़ारेनहाइट के लिए भी -40 डिग्री समान है और सेल्सियस के लिए भी -40 डिग्री समान है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।